हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम इमरान खान नागौरी। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस मेंटर। अभी मैं अपनी पीएचडी कर रहा हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी पे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था और एक प्रॉमिस किया था कि मैं अपना एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो होगा उन लोगों के लिए जो लोगों के रिपोर्ट्स अब नॉर्मल आए हैं। तो सबसे जरूरी ये है कि आप रिपोर्ट निकलवा लिया, आपके पास रिपोर्ट है। नाउ जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, काफी लोग ऐसे, मैं आपको यहां भी शेयर करूंगा, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पे भी दिखेंगे कि जिन लोगों के ब्लॉकेज 90% से ज्यादा है, उनको अटैक नहीं आया, हार्ट अटैक नहीं आया, वो उनको सिर्फ पेन हो रहा था और पेन को लेकर के 2-3 दिन 4 दिन पेन चला। उसके बाद डॉक्टर के पास आए, मेरे खास जानने वाले डॉक्टर हैं, तो उनके पास काफी पेशेंट्स आते हैं। उनको मैंने ऑब्जर्व किया, देखा, उनको अटैक नहीं है। और काफी लोग ऐसे आते हैं जिनकी ब्लॉकेज में 70% था, 80% था या कहीं 90% था और उनको अटैक आ गया। सिनारियो मैं बता रहा हूं दोस्तों। अब ये सिनारियो में चेंज किया था, कौन सी चीज ऐसी है जो अटैक का मुख्य कारण, मेन रीजन बन रही है। ये क्लियर हो गया दोस्तों पहले एग्जाम्पल से कि सिर्फ ब्लॉकेज होने से या कोई पर्टिकुलर नस आपकी ब्लॉक हो जाने से अटैक नहीं आता ना। आगे के रिपोर्ट से मैं भी रिपोर्ट शेयर करूंगा आपके साथ। वो आता है जब कोई एडिशनल रीजन होता है। अब ये एडिशनल रीजन क्या होता है? अब एडिशनल रीजन ये होता है कि वो बंदा स्ट्रेस में चल रहा है, वो बंदा प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है, वो बंदा प्रॉपर वॉक नहीं कर रहा है, वो बंदा प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर रहा है, वो बंदा जो हर तरह के रिस्की काम करता है, उन सबको चांसेस बढ़ जाते हैं अटैक आने में। सो हार्ट अटैक के मुख्य दो रीजन है। एक, आपकी नसें भी ब्लॉक होनी चाहिए और दूसरा, आप स्ट्रेस में भी होने चाहिए। तो दोस्तों अब यह ना कॉम्बिनेशन है। अगर कोई एक मिसिंग होगा ना तो दूसरे से अटैक नहीं आता। एक मिसिंग होगा तो दूसरी चीज से हार्ट अटैक नहीं आएगा। जैसे अगर आपकी ब्लॉकेज ही नहीं है, वो मिसिंग है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है, प्रेशर है, आपको हार्ट अटैक नहीं आ सकता। क्योंकि आपकी कैपेसिटी वो है कि आप इतना रिस्क, इतना टॉलरेंस, इतनी टेंशन को, स्ट्रेस को झेल सकते हो। समझ रहे हो? और अगर उल्टा ब्लॉकेजेस हैं लेकिन स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, जिंदगी फ्री जी रहे हो, एकदम अच्छे से जी रहे हो, विदाउट टेंशन जी रहे हो, टेंशन को अपने पास नहीं आने दे रहे हो, किसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन को आप मैनेज कर रहे हो, अच्छा खासा खाना खा रहे हो, डाइट फॉलो कर रहे हो, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, आपके रिपोर्ट्स अब नॉर्मल है, लेकिन हार्ट अटैक नहीं आएगा। समझ गए? तो बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर जिसका भी रिपोर्ट अब नॉर्मल है, उन लोगों को अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए। बस एडवाइस फॉलो करो डॉक्टर्स की, जो डॉक्टर ने बोला है उसको फॉलो करो, डॉक्टर को ट्रस्ट करो। अगर डॉक्टर, तो वो आपको एडवाइस परफेक्ट देगा और उसकी एडवाइस को प्रॉपर फॉलो करो। तो अगर बाय चांस आपका हार्ट प्रॉपर नहीं है, डॉक्टर ने जो एडवाइस दी है उसको फॉलो करो। उसके साथ मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं जिसको आप फॉलो करोगे, हार्ट ट्रबल होने के बाद, फिजिकल प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आपको इश्यू नहीं होगा। आपको स्ट्रेस में नहीं आना। आप स्ट्रेस में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा लॉजिकल चीज बताना चाहता हूं यहां पे, कि जब भी आप स्ट्रेस लेते हो, जब आप टेंशन में आते हो, उस टाइम पे आपकी आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लॉक होना शुरू होती है। ब्लॉक मतलब वो नैरो होना शुरू होती है, ब्लॉक नहीं होती, आई एम सॉरी टू से, ब्लॉक होना शुरू होती है, वो नैरो होना शुरू होती है। मतलब उसकी साइज अगर ये है, इसमें से सप्लाई जा रहा है, यहां पे आपका ब्लॉकेज है, फॉर एग्जांपल मान लो 50-60%, 70%, 80%, तो आपके पास 20% जगह बची है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, कोई अलग अलग टाइप के रिस्क ले रहे हो जहां पे आपको टेंशन होता है, तो ये जो है ना आपका पाइप, जिसको हम पाइप आर्टरीज बोलते हैं, वो आर्टरीज नैरो होना शुरू होती है। नैरो होती है तो क्या होता है, अब जो आपके पास 20% गैप था ना, उसमें से 10% आपने स्ट्रेस की वजह से ब्लॉक कर दिया, या 20% ब्लॉक कर दिया, ज्यादा टेंशन लिया तो, कंटिन्यूअस टेंशन लिया तो
तो क्या हुआ, हालांकि आपकी 80% ब्लॉक थी बट 20% आपने वो अपने स्ट्रेस को लेकर के ब्लॉक कर दिया, तो वहां पे कंडीशन बनती है हार्ट अटैक आने की, वो संभावना बनती है। तो ये संभावना ही मत बनने दो। भले ही आपके रिपोर्ट्स अब नॉर्मल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दवाई चालू रखोगे, ब्लड थिनर आपको दे देंगे डॉक्टर, एस्पिरिन डिस्प्रिन जो भी है डॉक्टर आपको देंगे दवाई प्रॉपर, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने की आपको दवाई देंगे, आपको ब्लड थिन करने की दवाई देंगे, ताकि आपका ब्लड इजीली फ्लो हो जाए उसमें से। अगर बाकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए दवाई दी होगी, तो उसको प्रॉपर फॉलो करो। अगर डॉक्टर ने बोला 2 टाइम लेना है तो लेना है, जब बोला है तब लेना है, क्योंकि हमारी लाइफ से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता यार, हेल्थ से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। अगर हेल्थ आपकी अच्छी है, आप कुछ भी कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है। तो वो स्ट्रेस को मैनेज करना इज रियली इंपॉर्टेंट। हम बोलते हैं ना यार उसने मेरा दिल दुखाया, मेरा दिल दुखता है अगर कोई कुछ बोलता है, तो दिल कैसे दुखता है दोस्तों? ये क्या लॉजिक क्या है, कोई कुछ बोलता है मेरा दिल दुखता है? इसका लॉजिक ये है, जब भी कोई स्ट्रेस वाली चीज या हमें बुरी लगती है ऐसी चीज जो हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करना चाहता या नहीं कर पा रहा है या उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसी चीज हो जाती है, सडन ऐसी चीजें हो जाती है ना, उस केस में मैंने जैसे बताया अपनी आर्टरीज क्या होती है, नैरो होना शुरू होती है। जब वो नैरो होती है ना, उस टाइम पे ब्लड के ऊपर प्रेशर बनता है, ब्लड के ऊपर प्रेशर बनता है। और जब ब्लड के ऊपर प्रेशर बनता है ना, तो ब्लड तो पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लड को हर जगह पे पहुंचाने का काम क्योंकि हार्ट का है, तो वो प्रेशर सबसे ज्यादा फील कहां होता है, हार्ट पे होता है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। अब वो हार्ट आपका वो प्रेशर को मेंटेन कर रहा है ऐसे न्यूज सुनने के बाद तुरंत हमारा दिल दुखता है, दैट इज कॉल्ड दिल दुखना। दिल आपका लॉजिकली वो रीजन की वजह से दुखता है, किसी ने कुछ बोल दिया है यार, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरे दिमाग में ये था ही नहीं वो मेरे बारे में ऐसा बोल देगा, या ये लड़की मेरे को छोड़ के चली जाएगी, या मेरे साथ धोखा हो जाएगा, मेरे साथ चीटिंग हो जाएगी, मेरा बिजनेस ड्रॉप हो जाएगा, या मैं रोड पे आ जाऊंगा, दिवालिया हो जाऊंगा, मेरे को ट्रेडिंग में रिस्क हो जाएगा, ट्रेडिंग के अंदर मैंने लॉस कर दिया, या कहीं और कुछ किया लॉस कर दिया। ये काफी ऐसी सिचुएशंस हैं जो हमारा दिमाग है ना पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होता है, वो प्रिपरेशन नहीं होती ना, उसकी वजह से उसको सडन शॉक लगता है, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं थी। प्रिपरेशन होती तो वो ठीक है, नो प्रॉब्लम, सोचा ही था कि ये होने वाला है, तो वो उसको लाइटली लेता है। लाइटली लेगा तो प्रेशर बनने नहीं देगा, आपकी जो भी नसें हैं, आर्टरीज है, उसको वो नैरो होने नहीं देगा, क्योंकि वो मेंटेन कर लेगा आपका दिमाग। तो ये सारा गेम दिमाग का है दोस्तों। तो अफसोस करने से आपको बीमारी मिलेगी, स्ट्रेस मिलेगा, टेंशन मिलेगा, आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, आपके बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, बच्चों के साथ खेलना, खुशी की जो माहौल है, खुशी का जो एटमोस्फियर है जो आप क्रिएट कर सकते हो हैप्पीनेस फैमिली के साथ, वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो क्यों वो डायरेक्शन में सोचना? जो हो गया वी कैन नॉट चेंज, जो हो चुका है कांट चेंज, बट जो होने वाला है डेफिनेटली वी कैन चेंज इट। सो आज बदलो ताकि आपका कल बदल जाए। जो कल किया था ना वो आज मत करो, वरना जो आज हो वही रहोगे। आज को चेंज करोगे कल बदल जाएगा। आज हेल्दी स्टाइल अपनाओगे कल हेल्दी बन जाओगे, आज रिच स्टाइल अपनाओगे कल रिच बन जाओगे, आज खुशी वाले पल को महसूस करोगे, आज हैप्पीनेस को मेंटेन करोगे, कल हैप्पी बन जाओगे। यही तो लाइफ का फंडा है दोस्तों। और हमें चाहिए क्या यार? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, और क्या चाहिए बंदे को? और वो सारे के सारे यहाँ है, यहाँ से सब कुछ है। अगर यहाँ नहीं है तो कुछ नहीं है। 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में होते हुए भी अगर आपको स्ट्रेस है ना, तो 1 करोड़ कोई काम का नहीं है। और अगर 1,000 रुपए अकाउंट में होते हुए भी यहाँ नहीं है ना, यहाँ से रिच हो यार, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, मजा ही मजा है, तो आप रिच हो, लाइफ बहुत फुल ऑन गुजरेगी और रिच होने के रास्ते मिलेंगे, कैसे आगे बढ़े। स्ट्रेस में जाने से कुछ नहीं होता। तो ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए था जिनके रिपोर्ट्स अब नॉर्मल हैं। मैंने क्लियर बताया कि अब नॉर्मल रिपोर्ट्स है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है अटैक, हार्ट अटैक आने के लिए, एक है आपके ब्लॉकेजेस, दूसरा है स्ट्रेस। 2 में से एक भी मिसिंग होगा तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो अगर ब्लॉकेजेस नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस है, तो भी कोई टेंशन नहीं है, बट लेना क्यों? और आपके ब्लॉकेजेस हैं, स्ट्रेस नहीं है, तो भी आपको अटैक नहीं आएगा, रिपोर्ट्स हैं काफी।
तो आपको उसको मेंटेन करना है, मैनेज करना है अपनी लाइफस्टाइल को, है ना। लोग करते हैं ना मैनेज यार। अगर कहीं इसी तरह मैं मैनेज करूंगा लाइफ को, लेकिन इसका इलाज भी करता रहूंगा। ये है लाइफ दोस्तों। इलाज करो, डॉक्टर के हिसाब से चलो, कुछ एडवाइसेस मैंने दी उसको फॉलो करो, हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, खाना खराब छोड़ दो, आपका स्मोकिंग छोड़ दो, आप ड्रिंकिंग छोड़ दो, आप अपनी तंबाकू या गुटखा या कोई ऐसी चीज खा रहे हो वो छोड़ दो, बुरी आदतें छोड़ दो, एंड सी, खुश रहना सीख जाओ। आपकी लाइफ वैसे ही हैपनिंग हो जाएगी और बहुत लंबी हो जाएगी। लाइफ सभी की लंबी है, लोग खुद छोटी करना चाहते हैं बुरी आदतें लेके। तो वो आदतों को एक्सेप्ट मत करो दोस्तों, आगे बढ़ो। जिंदगी बहुत अच्छी है, आपके रिपोर्ट्स कैसे भी हों आप मैनेज कर सकते हो, मैनेज करो और खुश रहो। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आप सबको खुश रखे। जय हिंद।